स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल MKD रिएक्ट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन, इजराइल और हमास का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसके बारे में। हाँ भाई, हमारे देश में जो चल रहा है वो सब आपको सब पता है कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन में जो हमास है उसकी कार्रवाई को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान। सीधी बात है, हमारा ध्यान पाकिस्तान पर जाना जरूरी है क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है। तो सोचने वाली बात है, बिल्कुल हम सोचते हैं कि भाई पूरा का पूरा मुल्क ही वो इस्लामिक है, तो उनकी सोच क्या होगी। तो आज हम यही बात करेंगे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, वो हमास की कार्रवाई को सही ठहराते हैं या इजराइल को सही ठहराते हैं, क्या उनका सोचना है, क्या कहना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो आज की वीडियो है हमने ली है रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जाके आप चेकआउट कीजिएगा। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ और वीडियो को देख के जो भी आपकी राय हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फ़लस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। एक साइड पे खबर ये है कि इसराइल ने अपने 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व सेल कर दिए हैं ताकि वो लंबी जंग कर सकें। और उन्होंने प्रॉपर ऐलान किया है कि हमास ने ये जो चीज़ का आगाज़ किया, स्टार्ट किया, इसका एंड हम करेंगे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमास को, फ़लस्तीन को। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, यहाँ पे जो लोग नारे लगा रहे हैं उनसे बात करेंगे, क्या नारा लगाने से कुछ होगा या फिर जंगें इकॉनमी से लड़ी जाती हैं आज के दौर में, ख़ास तौर पे अगर बात करें। और अभी खबर ये है कि जिस तरीके से गजा में दोबारा से उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, आने वाले टाइम में क्या देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है जानेंगे इस वीडियो में। और मेरी जो ओपिनियन है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साकम नज़ीर। आपका नाम सर? इरफान। और आपका नाम? जीशान सादिक। क्या करते हैं आप? हम कपड़े के ताजर हैं। ताजर हैं। अच्छा, अभी इसराइल की अगर बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, हमास की बात करें, जंग चल रही है और ख़बर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गज़ा के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं हम उधर गज़ा में। क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फ़तह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें, इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें, ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए। अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है। कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जज्बा आ गया, आज जज्बे को एंजॉय कीजिए। नहीं जीत सकते वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज़ ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर आ रहे। अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा, मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी और बात सुने। अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी?
बताओ मुझे रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया, क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? ठीक है, वो अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया था। मेरे भाई अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला, अंदर खाते और दे देगा। अल्लाह की मेहरबानी से ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। यहाँ पे फिर मिला के सारी बात यही आ रही है कि हमास को, फ़िलिस्तीन को सिर्फ किस लिए मतलब कि समर्थन दिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं। इनको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। धर्म अगर आगे कुछ गलत भी कर रहा है, फ़िलिस्तीन और हमास ये सब सारी बातें हैं। और इजराइल का जो मुद्दा है वो बहुत गहरा है। अगर उस पर गहराई में जाएगा तो शायद आप गूगल भी सर्च कर लीजिएगा। बाकी उनका मुद्दा कुछ ऐसे है कि फ़िलिस्तीन का कहना है कि इजराइल ने उनकी जो कुछ ज़मीन है हथिया रखी है, मतलब, और वो इजराइल काफ़ी सालों से मतलब कि फ़िलिस्तीन पे मतलब कि जुल्म ढा रहा है, ये मानना है। जितना मतलब कि शॉर्ट में आपको समझाऊँ, लेकिन चलो ठीक है, जुल्म ढा रहा है, इजराइल कुछ भी कर रहा है, लेकिन बदले में ये लोग क्या कर रहे हैं। और अभी जो सब ने देखा हमास ने क्या करा, वहाँ पे लोग नाच गा रहे थे, उनका कुछ त्यौहार था उस दिन, और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जब वो लोग पैरासूट से उतर रहे थे तो उनको लगा कोई वहाँ पे स्पोर्ट चल रहा है, तो वो उनकी फ़ोटोज लगा खींचने लगे। उन्होंने वो जो वीडियो आप देख रहे हो सारा मीडिया में, वो उन्होंने ही बनाई है, जो बेचारे मारे गए और कुछ बच गए जो मारे गए, उन्होंने ये सोच के बनाया क्योंकि स्पोर्ट चल रहा है। और उन्होंने बड़े उससे मतलब उनको मतलब कि वेव किया कि भी पैरासूट से उतर रहे हैं। लेकिन वही लोग मतलब कि वहाँ से मतलब उन्होंने फायरिंग की है। पूरा वो मतलब कि हथियारबंद वो लोग थे, आके उन्होंने पूरा तबाही मचा दी। तो उसके बदले में इजराइल जो कर रहा है, तो ये सब दिख रहा है इनको कि भी इजराइल ने ये सब कर दिया। लेकिन हमास ने आके क्या करा, और ऐसा कितनी ही बार हुआ है, लेकिन इस बार हमास ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी हरकत की है और पूरी दुनिया ने देखा है इजराइल में उन्होंने क्या करा है। तो बदले की कार्रवाई तो इजराइल करेगा ही करेगा। तो अब लेकिन उसको सिर्फ हमास को अब ये क्या कि समर्थन दो कि भी वो हमारे मुस्लिम भाई है, तो ये कहाँ तक जायज़ है, ये शायद मैं तो नहीं मानता है ये सही है, ये गलत है। लेकिन आपकी क्या राय है, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आप रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आपसे जो उनसे आपकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की। जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया, आपने तुर्की की बात की है, तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाद मरवा देता है। ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम जी। एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, करते क्या आप? मेरा कपड़े का ही काम है। ठीक है, ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है। जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा? आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा है हाँ। और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं इनके थी बड़े ना, मेरा भैया ये है। भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर जज्बे टेक्नोलॉजी वाले का ही। जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो हाँ। नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है। ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है अच्छा, ना। अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी अल्लाह डाली? ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो। अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक हो गया। लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह नहीं, तो खुल मुसलमान के सामने आए मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के? जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया। आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो है उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फ़लस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई है, ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी, बात आपकी बोलो, बात बात बिल्कुल है कि सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है। ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, जज्बा ये है। कलमा गो हैं। हमारी फौज कलमा गो है। जज्बा आप है। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं। आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना, हमने जो है ना दुआएं करनी है। जज्बा भूल गए। ठीक है, जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी आज भी जो है ना, लोग भी जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और है। क़यामत तक रहेंगे। सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। मोस्ट अवेटेड वर्ड जज्बा आ गया है। क्लैपिंग। जो जज्बा को उजागर करना है वो क्या है? अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं। अभी ये कहूँगा, जितनी देर ये जो भी इन्होंने बोला, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा, इल्लल्लाह वल्लल्लाह बोला, जो भी कुछ इन्होंने बोला, इतनी देर में तो रॉकेट लॉन्चर से ना मिसाइल आएगा और आके सारा काम कर जाएगा। जितनी देर में ये जज्बा वजबा निकलेगा ना, तो इनको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो शायद इनको नहीं समझ आ रहा है। जितनी देर में ये जब बोलेगा ना, जितना इन्होंने बोला, मिसाइल आकर अपना काम करके चली जाएगी, लेकिन इनको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। चलो जी, मजे की बात है। बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के। सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? ठीक है। अब पक्का मुझे लग रहा है पाकिस्तान में एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम होने वाला, टाइटल होने वाला है जज्बा। आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे।
तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे, जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप क्या कहें? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं। सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया, क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता, आप क्या इसके अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है, कौन सा मुसलमान ऐसा है वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मतलब आगे किसी से बात करते हैं, क्या कहेंगे आपके? आज अगर गौतम गंभीर खड़े हैं, पाकिस्तान के गौतम गंभीर लग रहे हैं, को गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं है, हम लोगों को भेज सकते हैं, तो लोग जाएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, जाने देने के लिए? बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। इन शॉर्ट मैं ये बात करके बात ख़त्म करता हूँ कि आज भी हो इब्राहिम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा इंशाअल्लाह। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? उमैर नाम है मेरा। उमैर भाई, यहाँ बड़ी तादाद में आपके साथ नौजवान मौजूद हैं और सड़कों के ऊपर रैली निकाली जा रही है। इस रैली का सबसे पहले तो मकसद बताइएगा। जी, इस वक्त जो आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर, ये नौजवान आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में रात के इस पहर में, ये किसी कॉल के बगैर खुद अपने जज्बे के लिए, अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी के लिए कि हम यहाँ पर भी खड़े होकर इस हालात में भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं एक जिस्म के मानंद होते हैं। इस जज्बे के साथ वो यहाँ पर अपने उन भाइयों के साथ हमदर्दी कर लिए, यहाँ पर ये नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए खड़े हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है। हमें जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं और एक यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, इस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, हमारे अदारों की तरफ से कोई इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आई कि हम जा रहे हैं या साथ हैं, या उस तरीके से मतलब खाली मुंह ज़बानी बयान आया है। क्या कहते हैं, जंगें तो लड़ी जाती हैं इकॉनमी के साथ, इकॉनमी मजबूत होगी, पैसे जेब में होंगे तो जंग लड़ी जाएगी। खाली नारा लगा देने से, खाली ये लब्बैक जिहाद कहने से क्या ये जंग इस तरीके से लड़ी जाती है? दूसरे नंबर पे वहाँ पे इस टाइम जो कंडीशन है हमास के, अगर बात करें, इसराइल की बात करें, क्या कहेंगे आप कि इकॉनमी हमारी आपके सामने, क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? पहले जो आपने अपने गवर्नमेंट की बात की, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जिस हाल में भी हो, हमने ये रैली का मेन जो पर्पज़ है वो ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो भी खड़े हों हमारे साथ। आप देख सकते हैं नौजवान हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी उनके साथ खड़े हों। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की, तो उसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात भी है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इन्हें कहा जाए कि आप फ़लस्तीन जाएं, आप जो उनसे बर्मा जाएं, आप यहाँ पे जाके जो उनसा है कि उनका साथ दें, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे कि सिर्फ नारा लगाएंगे? इसी चीज़ को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान के लिए गए। ठीक है। अच्छा, अभी खबर ये आ रही है कि इसराइल ने अपने 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व सेल कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। जो हमास ने ये स्टार्ट किया है, आगाज किया है, अब इसका अंजाम हम करेंगे और ये इन्हें बड़ी तादाद, बड़ा मतलब ये नुकसान उठाना
पड़ेगा। क्या समझते हैं आगे, क्या आप देख रहे हैं कि एक साइड पे इसराइल है, अमेरिका है, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, और दूसरी साइड पे जैसे हमास जैसा ग्रुप है या फ़लस्तीन के लोग हैं, क्या कहेंगे, या ईरान है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसकी वजह ये है कि हमारे मुसलमान जो एक उम्मत जो थी वो उम्मत अब शिराजा हो चुका है, उस बिखर उम्मत का चुकी है। बिखर चुकी है, जिसकी वजह से दुश्मन जो है हमारे आंखें दिखाता है, इस तरह की धमकियां देता है। तो अगर हम एक इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो ये सारे दोबारा भी इकट्ठे होके आ जाए, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो वही बात है, ये नौजवान सिर्फ अपने अंदर उम्मत का दर्द लिए हुए आए हुए हैं कि हमारे भाई वहाँ पे कट रहे हैं, तो हम अपने भाइयों के साथ हैं। गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो हम वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं, उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ हम जाने भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इकबाल की वही फिक्र है कि एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिर से लेकर ताब खा के ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से नारा लगाया जा रहा है कि अगर एक मिनट जी भाईजान, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो नौजवान मौजूद है, किस वजह से मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमान जब एक प्लेटफॉर्म पर है, हम फलस्तीनियों की हिमायत करते हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है रैली निकाली जा रही है, नौजवान पैदल बाइक्स पे, और फलस्तीन का जो फ्लैग है वो अपने हाथों में लिए लहरा रहे हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहबाज अहमद। क्या करते हैं सर आप? गारमेंट्स की शॉप है हमारी। शॉप है, आप बिजनेस करते हैं। अच्छा, अभी इस टाइम इसराइल की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, हमास की खास तौर पे जंग चल रही है, और इसराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है खबरों के मुताबिक कि उन्होंने दोबारा से गजा पे कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, इस टाइम उसके ऊपर क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान की पब्लिक की क्या पॉलिसी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यह है कि हम अप्रिशिएट करते हैं हमास के मुजाहिदीन को, ठीक है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है। वो मुल्क जो पूरी दुनिया में अपने आप को सेफ मानता था, अल्लाह के फजल से हमास के मुजाहिदीन ने उसका गुरूर जो है वो तोड़ दिया है। सभी में जहर भरा मेरे ख्याल से टूटता कि जब जंग में कामयाबी होती है। स्टार्ट किया, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो तो बड़ी परेशानी वाली खबरें, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि बेवकूफ़ाना हरकत की है। मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें, इवन अमेरिका तो उनके साथ बिल्कुल स्टैंड भी कर रहा है। इंडिया की बात करें, इंडिया भी स्टैंड कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, और इवन इस्लामिक कंट्री की भी बात करें, तुर्की ने कोई ऐसा सच जो सा वो मुस्लिम की हवाले से स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा दोनों तरफ जो है हम चाहते हैं सुलह हो जाए और ये चीज़ें हों। नहीं, जो वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी गलत पॉलिसी है कि उन्होंने जो हमला किया, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा उनका हौसला है। अच्छा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मार का मारा है। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये समझते थे कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन दब गए हैं, वो कुछ नहीं करते, पूरी दुनिया को बता दिया है, और मसला फ़लस्तीन को एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया है कि ये जो है फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको चाहिए कि इनको बिल्कुल अप्रिशिएट करें और बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए, जिस तरह अमेरिका ने उनका साथ दिया है, दूसरे जो यूरोपियन मुल्क का साथ दे रहे हैं। मुस्लिम उम्मा को एक होना चाहिए और एक होकर हमास का बिल्कुल साथ देना चाहिए, और जितनी भी जो गजा पे वो बेशक कब्जा भी कर लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बड़े फख्र से कहते हैं कि ये कब्जा होने के बावजूद भी ना वो दिलों पे कब्जा कर सकते हैं, ना वो फ़लस्तीन के लोगों पे कब्जा कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा, आज कल इंशाल्लाह हमास जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस भी इंशाल्लाह जो है वो आज़ाद होगा, और इनको इबरतनाक शिकस्त होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। किस तरीके से साथ देना चाहिए? यानी कि जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर साथ दे रहे हैं, मैं वैसे एक सवाल कर रहा हूँ कि नारा लगा के ये चीज़ें, क्योंकि आज दुनिया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, इकॉनमी पे चल रही है। तो जब खाली नारे के साथ या जज्बे के साथ सपोर्ट करना है, या टेक्नोलॉजी और इकॉनमी के साथ सपोर्ट करना, वो ज़्यादा मतलब दूसरी साइड पे टेक्नोलॉजी भी है, इकॉनमी भी है, दुनिया के कंट्रीज भी साथ खड़े हैं, और इस साइड पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ
जज्बा भी होना चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात होती तो हमास कभी भी हमला करने की ये कोशिश ना करता। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जब हम मुसलमान मुमालिक उनकी मदद करेंगे, ये सब कुछ जो हमारे पास है इसमें से 10% भी उनको प्रोवाइड कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाए। तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या हमारे अदारों ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि भाई हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, या 10% जो आपने बोला 10% क्या 5% भी देने जा रहे हैं या इस तरीके से साथ खड़े हैं? ना इसराइल को पहले कबूल किया है ना अब करेंगे जब तक। मेरा पर्सनली मानना ये है, ये जितना भी है ना, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन एक होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, चाहे वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो। इनको भेज दिया जाए जज्बे के साथ, बहुत सारा जज्बा इनके साथ में बांध दिया जाए और जज्बे के साथ इनको भेज दिया जाए फ़िलिस्तीन में कि भाई जाओ हमास को सपोर्ट करो। अगर मैं खुद पर्सनली देखूँ तो अगर वो ठीक है, अभी अगर हमास ने हमला किया इजराइल पे, वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ देख के मन भर आया, लेकिन अगर इजराइल ने भी वहाँ पे किया है तो अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए, इंसानियत के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मतलब कि वहाँ भी दुख हुआ हमें कि भाई इंसान दोनों तरफ से मर रहे हैं। लेकिन जैसे ये बात मैंने दोनों तरफ से रख के बोली, ये लोग कभी नहीं बोलते, ये सिर्फ मोहर लगाते कि हमास ने जो किया सही किया, यानी हमास ने इजरायलियों को इतना कत्लेआम किया उसको सही ठहरा रहे हैं। तो यही चीज़ थोड़ी सी गलत है। अगर एक इंसान बन के बात करो तो कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि भाई कत्लेआम तो दोनों तरफ से हो रहा है, तो वहाँ भी हमें थोड़ा दुख है। लेकिन ये उस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमास ठीक है, हमास ठीक है, हमास ने कत्लेआम मचाया, ओके अप्रिसिएट कर रहे हो उसको। ये तो यही थोड़ा सा लगता है, मतलब नीयत पे खोट इनकी लगता है। नीयत पे खोट क्या कहते हैं वो, मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे गलत साबित लगते हैं। तो अभी जो है, तो मैं तो ये कहूँगा कि दोनों से हिंदुस्तान की सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े कुछ लोग बवाल काट रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा AME वगैरह में, और कुछ यहाँ पे ये जैसे ये है, यहाँ कुछ क्या है तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग हैं, इन सबको जज्बा इनके साथ ऊपर नीचे आगे पीछे बांध के इनको भेज दो फ़िलिस्तीन और जाओ भाई हमास की सपोर्ट करो। हम भी तो देखें यार, हम जज्बा हमने बहुत सुना है, इस जज्बे में ताकत कितना है। टेक्नोलॉजी को भी फेल कर दिया, सबको फेल कर दिया, और अल्लाह ने भर भर के जज्बा दिया है सिर्फ और सिर्फ इनको। तो हम भी देखते हैं ज़रा कितना जज्बा है, और भगवान ने चाहा इंशाअल्लाह तो जज्बे के साथ इनको भेजा जाएगा, तब मजा आएगा देखने में। ये जितने जो बोल रहे हैं हमारे भाई हमारे भाइयों अपने भाइयों की गलत बातों को भी सही ठहरा रहे हैं, तब पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जज्बे में कितना दम है। फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता, हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट, हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी मुल्क की हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी पहले भी ये स्टेटमेंट दी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसी तरह खड़े रहेंगे, ना हम झुकेंगे और ना किसी दूसरे मुमालिक का कोई भी जो दबाव है कबूल करेंगे। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, तुर्की ने भी इसराइल को एक्सेप्ट किया, आपको पता होगा। इसके अलावा UAE की अगर बात करें, कतर की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कहेंगे आने वाले टाइम में अगर दोबारा ये सिचुएशन बनती है तो फिर पाकिस्तान भी, यानी खबरें यार थी सऊदीया की, बिल्कुल ये खबरें पहले यही चल रही थी कि उन लोगों ने तुर्की ने और कतर ने जैसे कि इसराइल को कबूल कर लिया है, तो सऊदी अरब जिस तरह के उनके आपस में तल्लुकात चल रहे थे कि बहुत जल्द वो भी कबूल कर लेगा। उसके अलावा सबको यही उम्मीद थी कि सऊदीया करेगा तो पाकिस्तान भी ये करेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तब भी यही स्टेटमेंट दी थी कि जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी भी इसराइल को कबूल नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वीडियो को यहीं वाइंड अप करना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन्होंने बोला कि जैसे बाकी मुल्कों ने, तुर्की ने भी कबूल किया, इसराइल को कबूल किया, इन्होंने बोला पाकिस्तान कबूल करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, रफ़ लैंग्वेज होगी थोड़ी, आपकी औकात क्या है। आपके स्वीकार करने से ना स्वीकार करने से किसी को टन फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो आप ये कह रहे हो कि भाई पाकिस्तान ये नहीं करेगा, पाकिस्तान को तो कोई काउंट भी नहीं कर रहा होगा। पाकिस्तान, ये लोग यहाँ पे इतना बवाल काट रहे हैं, इतना हल्ला मचा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना उनको दिख रहा होगा कि पाकिस्तान मेरे साथ है। ये साथ इसको जैसे सोहेब भाई ने बोला कि ये इसको साथ, ये क्या साथ होना होता है। बाकी जो कंट्री जो साथ है वो पूरे असले के साथ पूरे असले के साथ, पूरे टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे मतलब कि हर चीज़ के साथ वो सपोर्ट कर रही है। इस सपोर्ट को झंडे लेने से क्या तुम हमास के साथ तुम खड़े हो जाओगे क्या, और हमास ताकतवर हो जाएगा? तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सिर्फ बेवजह परेशान हो रहा है, अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं लोग रात को। अरे भैया खाओ पियो सो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे कोई गिनती नहीं हो रही वहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है, अपने मसले देखो।
तो यहाँ पे बस इसके बाद मेरे ख्याल से कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बाकी आपके लिए कहने के लिए बहुत कुछ बचा है, क्योंकि मैंने तो जो मेरे मन में था कह दिया। आपको जो कहना है कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। तो आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल MKD रिएक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को क्लिक कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।